महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। हो उपराम इस तन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल, हो इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। विदेश के भाई बहनों का जो एशिया से आए हुए हैं,
उनका समर्पण समारोह रखा गया, जिसमें बाप दादा ने मधुर महावाक्य सुनाए कि दृढ़ संकल्प करना है और दृढ़ संकल्प के अनुसार ही ये समारोह चल रहा है। केवल हम देखने सुनने के हिसाब से नहीं आए, परंतु हमारी दृढ़ता कितनी है, हमें बाबा पर कितना निश्चय है, उस आधार पर सभी भाई बहन इस समारोह में भाग ले रहे हैं। 19 तारीख की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 25/2/86। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांसेस हों, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया या सिर्फ स्टेज पर बैठे। एक बाप से ही हमारा कनेक्शन है और एक बाप के अलावा कोई हमारा सहारा नहीं। बाबा कहते बच्चे कितनी भी हलचल हो, कितना भी रिश्तेदार मित्र संबंधी हलचल पैदा करें, प्रकृति की हलचल हो, उस समय भी हमको हिलना नहीं। कितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सरकमस्टांसेस आएं, माया के तूफान आएं, तो भी हमारी दृढ़ता कायम रहनी चाहिए। डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे हैं। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। दृढ़ संकल्प किस बात का? कि कुछ भी हो जाए, लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति
सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। बाबा कहते इस बात की अविनाशी तार हमने जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम हुआ तो हलचल होगी। इसीलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं। सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया। यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें। इसका आरंभ एशिया से हुआ तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकी लदे कहते हैं। सिकी लदे बच्चे छिपे हुए हैं। एक स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस समय धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। हर बच्चे को ये महसूस होता है कि बाबा का मुझसे बहुत स्नेह है और मेरा भी बाप से बहुत स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। चित्र अर्थ से कौन सा बनाया भक्ति मार्ग में? वो है गोपी वल्लभ का चित्र। अर्थात हरेक रानी के साथ
वल्लभ था, कृष्ण था। जो भी महारास हुई, महारास में हर गोपियों के साथ श्री कृष्ण को दिखाया गया। केवल राधा का श्री कृष्ण नहीं बताया है, परंतु 8 महारानियों का भी श्री कृष्ण बताया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है, सिर्फ एक राधा के साथ, वह सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। अर्थात केवल 8 पटरानियों के साथ नहीं, राधा के साथ नहीं, लेकिन गोपी वल्लभ के साथ श्री कृष्ण को दिखाया है कि हर सखा के, हर गोपियों के साथ कृष्ण रास कर रहे हैं। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से, एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है, लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हरेक की विशेषता, भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकी लदे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते। बाबा हर बच्चे में विशेषता देखता है, किसी को साधारण, किसी को विशेष नहीं देखते। सब विशेष हैं। एक तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में, चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं जैसे जैसे तमो प्रधान होती गई, वैसे वैसे सब धर्मों के अंदर कन्वर्ट हो गई। बहुत सारी आत्माएं, कोई क्रिश्चियनिटी में चले गए, कोई बौद्ध धर्म में चले गए, बौद्ध बन गए, कोई जैन बन गए, कोई उसके बाद अलग अलग मुस्लिम बन गए, कोई क्या बन गए। माने अलग अलग धर्मों के अंदर अपने आदि सनातन देवी देवता घराने की आत्माएं कन्वर्ट हो गई। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुँचे हों। अब
सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है। समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को शाही बनाएं, धरनी को कागज़ बनाएं, जंगल को कलम बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है, और सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। ब्रिजेंद्रा दादी से। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी, जो बॉम्बे के साइंस सेंटर में रहती थी। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाले विशेष रतन हो। एक्स्ट्रा सभी को खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है। इसीलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। अभी तो बहुत कार्य करना है,
इसीलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसा लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। फिर निर्मल शांता दादी से। निर्मल शांता दादी बाबा की लौकिक बच्ची थी, जो बिल्कुल बाबा समान दिखाई देती थी। एकदम ऐसे लगता था कि ब्रह्मा बाबा खड़े। हाइट में छोटी थी। वो कलकत्ता के सेवा केंद्रों, ईस्टर्न जोन जिसको कहा जाता है, उसको संभालती थी। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्त हो, स्थापना के कार्य में आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है। अच्छा, डबल लाइट बनो अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए अनमोल रतन। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे आता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो। डबल लाइट माना बाबा कहते बच्चे जिस आत्मा के ऊपर कोई बोझ न हो, हल्का हो हर तरफ से, तो वो सहज उड़ सकता है। क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो, तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ। बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे
डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो। औरों को मत देखो, फिर किसको देखो? सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। इतना अच्छा योग होना चाहिए, इतनी हमारी स्थिति हल्की हो कि हमारे सेंटर के चारों तरफ लाइट का किला बन जाए, और कोई भी किसी भी दूसरी दूषित वृत्ति या कोई दूसरे संकल्पों से सेंटर में प्रवेश करे तो उसको अनुभव होना चाहिए कि यहाँ तो लाइट का किला बना हुआ है, अर्थात लाइट का कार्ब हमारे चारों तरफ भी रहे और हमारे सेंटर के चारों तरफ भी रहे। ऐसा हमको प्रैक्टिस करनी है। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मिशनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो क्या दिखाते हैं? पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वा नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है,
यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ न हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वे क्या बन जाते? देह भान की धरनी से ऊपर रहने वाले सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बंद दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत पर मत का किचरा ना हो। बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा आता कहाँ से है? मनमत से और परमत से। इसीलिए बाबा कहते कि जैसे विमान के अंदर रिफाइन पेट्रोल डालते हैं, जो हम सड़कों पे यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा रिफाइन होता है वो। एक छोटा सा कचरा भी नहीं आ सके, नहीं तो विमान उड़ नहीं सकता। अगर उड़ेगा और रुकावट आ गई तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसीलिए अपने आप को बाबा कहते श्रेष्ठ बनाने का कार्य करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज़ कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने
और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। ओम शांति। विशेषता है दीदी जी की, सखी स्नेह में नंबर 1, शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। ओम शांति। शिक्षाएं दीदी जी की, योग द्वारा हमारे विकर्म विनाश हुए तो पहला नेचर बदल जाएगी, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, तीसरा बोझ से हल्के रहेंगे, मुख से कभी यह नहीं निकलेगा कि यह मेरे आगे कोई परीक्षा आई है, चौथा चढ़ती कला का अनुभव होगा, पांचवा मेहनत कम सफलता ज़्यादा अनुभव होगी। ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन,
पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का प्रभु मिलन में है मिला, सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका, प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है वन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा, प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली